अगर पाकिस्तान और भारत की फौजी ताकत का मुआवजा किया जाए नाजरीन, तो बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक अस्करी कुवत के हिसाब से भारत का नंबर चौथा जबकि पाकिस्तान का 12वां है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का दिफाई बजट 9 गुना ज्यादा है। भारत अगले साल दिफा पर $86 अरब खर्च करने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने रवा माली साल के लिए $10 अरब रकम मुख्तस की है। भारत की जमीनी फौज 22 लाख, फिजाइया 3,10,000 और बहरिया के एहलकारों की तादाद 1,42,000 है, जबकि पाकिस्तान की जमीनी फौज 13,10,000, बहरिया 1.25 लाख और फजाई एहलकारों की तादाद 78,000 है। भारतीय एयरफोर्स के पास तैयारों के 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तैयारों के 11 स्क्वाड्रन हैं। भारत के पास 2,229 तैयारे, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूद तैयारों की तादाद 1,399 है। पाकिस्तान के 418 तैयारों में से 328 लड़ाका जबकि 90 बमबार तैयारे हैं। इंडिया के पास 643 जंगी तैयारों में से 513 लड़ाका और 130 बमबार तैयारे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे कारआमद हथियार 2 तैयारे हैं, जिनमें अमेरिका से हासिल करदा F-16 और चीनी मदद से तैयार करदा JF-17 थंडर शामिल हैं। नाज़रीन, चीन से कुछ अरसा कबल पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दिए हैं कि जो JF थंडर पर लगाए गए हैं और अब JC-10 भी पाकिस्तान फजाइया के जेर इस्तेमाल है। JC-10 is possibly the best solution and the best answer to the French Rafale that India has. नाज़रीन, भारतीय फजाइया के पास फ्रांसीसी रफाइल तैयारे मौजूद हैं, जदीद तरीन बताए जाते हैं। ये जोरी हथियार लेकर भी जा सकते हैं, इसकी सलाहियत रखते हैं और इसके जवाब में बेहतरीन JC-10 हमारे पास भी मौजूद हैं। अब टैंकों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास कुल 2,672 टैंक मौजूद हैं, जबकि भारत के पास टैंकों की तादाद 4,201 है। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन टैंक का नाम अल खालिद है, जबकि भारत के पास अर्जुन MK-1A और अर्जुन MK-2 जदीद तरीन टैंक हैं। और अगर मिसाइल प्रोग्राम को भी एक दफ़ा देख लिया जाए तो पाकिस्तान के पास 60 किलोमीटर तक मार करने वाले नसर मिसाइल से लेकर 2,750 किलोमीटर तक मार करने वाले शाहीन 3 मिसाइल मौजूद हैं। इसके मुकाबले में भारत का मिसाइल प्रोग्राम 250 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि सीरीज के मिसाइलों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के पास क्रूज मिसाइल्स भी मौजूद हैं। ड्रोन्स को भी देख लिया जाए तो पाकिस्तान के पास शेपर, बुर्राक और औकाब सीरीज के ड्रोन्स मौजूद हैं, जिसमें शेपर 3 जदीद तरीन जंगी ड्रोन है। और अगर न्यूक्लियर हथियारों पे भी नजर डाल ली जाए तो पाकिस्तान के पास 170 जोरी हथियार मौजूद हैं, भारत के पास 172। मगर ये वाज़ेह नहीं कि दोनों ममालिक के पास कितने ऐसे हथियार मौजूद हैं जो जोरी हथियार लेकर पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जंगी हथियारों के लिहाज से पाकिस्तान भारत से कम ताकत का हामिल है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जंगें हथियारों से नहीं जज्बों से लड़ी जाती हैं। एंड वी सीम टू हैव प्रूव्ड दिस नॉट वंस बट मेनी टाइम्स ओवर। हमारी कौम का जज्बा काबिले दीद है। जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर हिंदुस्तान जो है कोई इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैन अवी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है हम इंड का जवाब पत्थर से देंगे। आज एक बार फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने खुले बंदों ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान मुसलसल भारतीय शरारतों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और इसका वाज़ेह सबूत पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान उस वक्त दिया कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने 4 भारतीय रफाइल तैयारों के रेडार जाम कर दिए, जिसके बाद वो LOC क्रॉस करने से कबल ही फरार हो गए। जहां पाकिस्तान भारत को जवाब दे रहा है, वहीं पाकिस्तान सफारती महाज पर भी मुतहरिक है। और आज ही वजीर खारजा सारदार ने ये बताया है कि पाकिस्तान की रियासत पहलगाम वाक़े में बिल्कुल मुलव्विस नहीं और ये ड्रामा भारत ने खुद रचाया है। नाउ देयर इज अ स्ट्रेटेजिक मूव। जो पहले हफ्ते सारदार साहब का फॉरेन मिनिस्टर का हमने इंटरव्यू किया, ही सेड वी कैन नॉट कमिट टू दिस बीइंग अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, लेकिन अब पाकिस्तान इस पर कामिल यकीन रखता है कि ये ड्रामा भारत ने खुद रचाया है और अगर भारत ने कोई जारहाना इकदाम उठाया तो भरपूर दिफा किया जाएगा। आपको बताते चले, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि पाकिस्तान और भारत को
ऐसी महाजराई से गुरेज करना चाहिए कि जिससे जंग का खतरा बने। दोनों ममालिक के लिए ये पैगाम है अकॉर्डिंग टू एंटोनियो गुटेरेस कि किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। दोनों ममालिक में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करता हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी काविशों की हमायत और मदद के लिए तैयार है जिससे कशीदगी में कमी आए। पाक भारत कशीदगी तनाजुर में आलमी दुनिया भी मुतहर्रिक हो चुकी है। ईरानी वजीर खारजा भी अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। रूस ने भी भारत को कशीदगी कम करने और रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करने का मशवरा दिया है और दुनिया की जानिब से तहम्मुल का मुजाहिरा करने के इन बयानात पर भारत दुनिया को एक बार फिर बुली कर रहा है। ये पहला मौका है कि जब दुनिया ने भारतीय दावों और इल्जामात पर कान धरने की बजाय भारत से सबूत मांग लिए हैं। भारत को सफारती तन्हाई का सामना है। आलमी दुनिया पाकिस्तान का बयानिया कबूल नहीं कर रही और ऐसे में भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने यूरोपियन ममालिक को यह कहा है कि भारत को नसीहत करने वालों की नहीं, शराकतदारों की जरूरत है। ऑपोजिशन लीडर के दावे के खिलाफ आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने तज्जिए पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल मैन स्टेप्स आउट ऑफ द शैडोज टू कन्फ्रंट इंडिया में लिखा है कि कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत ने पस मंजर में रहने को तरजीह दी, अपनी अवामी प्रोफाइल को सख्ती से कंट्रोल किया और बयानात को ज्यादातर फौजी तकरीबात में खताबात तक महदूद रखा। मगर पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारियत सामने आने पर जनरल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड करने के एक मिसाइल कायम की है और इन इकदामात के नतीजे में मुल्क मुत्तहिद हुआ। पहलगाम में सियाहों की हलाकत के बाद जब भारत में जबरदस्त रद्द-ए-अमल के लिए दबाव बढ़ गया तो जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सख्त गुफ्तगू से पाकिस्तान के लहजे को मजीद तब्दील कर दिया। गुज़िश्ता जुमेरात को फौजी मश्क के दौरान एक टैंक के ऊपर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर ने मैदान में मौजूद फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। भारत की जानिब से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी, पुरअज़म और भरपूर जवाब दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये पाकिस्तान के इस अज़म का हवाला था कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय हमले का मुकाबला करेगा या इससे आगे बढ़कर जवाब देगा और आर्मी चीफ का जवाब सियासी हिसाब किताब से बढ़कर मालूम होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनरल आसिम मुनीर को भारत के बारे में सख्तगीर शख्स करार देते हुए लिखा है कि उनके ख्यालात पाकिस्तान की दो अहम मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों की क़यादत के दौरान और उनके इस यकीन की बुनियाद पर तश्कील पाए हैं कि भारत के साथ तवील अरसे से जारी तनाज़ा एक मजहबी तनाज़ा है, रिलीजियस कंट्रोवर्सी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले के बाद वाज़े तौर पर नजरियाती अल्फाज में बात की कि जिससे ये जाहिर होता है कि वो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि भारत के साथ तवील अल मुद्दती अमन मुमकिन है। जहां न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का इतराफ किया है, वहीं आज रॉयटर्स में छपने वाले तज्जिए विद मिलिट्रीज अपग्रेडेड रिस्क्स मल्टीप्लाई इन एनी पोटेंशियल इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में ये लिखा गया है कि दोनों फौजों की अपग्रेडेशन के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा फैलने के खतरात कई गुना बढ़ चुके हैं। कश्मीर मामले पर दोनों हमसाए 3 जंगें लड़ चुके हैं और अगर सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई कि दोनों में से कोई एक मुल्क इस नतीजे पर पहुंच गया कि उसे दीवार से लगाया जा रहा है तो वो मुल्क अपने हमसाये के खिलाफ जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और इन जोहरी हथियारों के इस्तेमाल में जंगी जहाजों, मिसाइल या ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।